जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे क्या कारण है कि आपको भक्ति का, नाम जाप का पूरा फल क्यों नहीं मिल पाता। जैसा कि गृहस्थ जीवन में कार्य करते हुए, पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, अपने इष्ट के निमित्त संकल्प लेकर 11 दिन 40 दिन का अनुष्ठान भी करते हैं, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर फिर भी क्यों हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती, भक्ति का, नाम जाप का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यूं तो सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए लोभ लालच के चलते जाने जाने छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन भक्ति में, नाम जाप में सिद्धि प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक है काम वासना। हमारा मन तो ताउम्र विषय विकारों में उलझा रहता है, मन इन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है। वृद्धावस्था के 65 वर्ष के पास पहुंचने पर भी जब नाम जाप तो करता है, भक्ति तो करता है, पर तब भी उसे नाम जाप का, भक्ति का पूरा फल क्यों नहीं प्राप्त होता, प्रभु की कोई अनुभूति उसे क्यों नहीं होती। इन सब का एक बड़ा कारण है काम वासना। भले ही व्यक्ति नाम जाप करता रहे, प्रभु चरणों में अपना मन लगाने का दिखावा करता रहे, पर उसके मन में अगर स्त्री शरीर में सुख खोजने की चाह है, मन में भोगों की इच्छा है, तो प्रभु चरणों में मन नहीं लग सकता, प्रभु की अनुभूति नहीं हो सकती। जो केवल इसी संग को ही सुख समझते हैं, ये विचार नाम जाप में, भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है। यौवनावस्था में तो ऐसे विचारों पर विजय पाना कठिन होता ही है, पर यदि तमाम रोगों के साथ वृद्धावस्था की 65 वर्ष की आयु में शरीर में, इंद्रियों में शक्ति नहीं है, पर मन में स्त्री भोगने की इच्छाएं हैं, तो आप 65 से 85 वर्ष की आयु तक इन इच्छाओं के साथ बिना भोगे जिंदा भी रह गए तो समझ लीजिए यहीं पर आप नरक का अनुभव कर लेंगे, प्रभु की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। प्रभु को पाने के लिए हृदय की पवित्रता चाहिए। आप इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए मन को लगा रहे हैं, मन की ऊर्जा को लगा रहे हैं। आप सत्संग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जाप करते हैं, और मन में अतृप्त इच्छाएं घूम रही हैं, तो लाभ नहीं मिलेगा। जब हम सत्संग करते हैं, नाम जाप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो मन भी प्रभु सेवा में लग जाता है। लेकिन जब भी आप एकांत में होते हैं, मन किसी सकारात्मक कार्य में व्यस्त नहीं होता, तो मन में आपके जो भी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, जिनका आप चिंतन करते हैं, मन उनको सामने लाकर खड़ा कर देता है। मन में जो विकृतियां आए, अगर आप उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप नाम जाप, मंत्र जाप पर ध्यान देंगे, तो वह विकृतियां धूमिल होना शुरू हो जाती हैं, वो डिलीट होना शुरू हो जाती हैं। आपको सिर्फ 6 महीने लगेंगे स्वयं को बदलने में। 6 महीने बाद जो नई प्रवृत्तियां डेवलप होंगी, वो आपकी आदत बन जाएंगी, मन को वैसा सोचने की आदत पड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात है विषय भोगों की रुचि, उनकी अतृप्त इच्छाएं आपके नाम जाप, भक्ति में, प्रभु मिलन में, सिद्धि प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक हैं। जिनकी इच्छाएं नहीं है, वे स्वर्ग में रहने के समान हैं। भगवान ने भी नरक के द्वार का वर्णन किया है। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार हैं। शरीर रोगी हो और विचार अच्छे हों तो बहुत बढ़िया है, और शरीर स्वस्थ हो और विचार रोगी हो, विचार विषय विकारों से भरे हों, काम वासना से भरे हों, तो नाम जाप का सुफल कैसे प्राप्त होगा, प्रभु की अनुभूति कैसे होगी। विचार ही से तो सारा खेल है, विचार ही तो सुधारने हैं, अपने मन की सोचने की दिशा ही तो बदलनी है। जीवन में जब तक काम वासना रहेगी, तब तक भगवान की उपासना आएगी ही नहीं। आप भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छे भाव प्रकट होते हैं, और कभी कभी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं, और भक्ति करते करते, नाम जाप करते करते आपकी बहुत सी आदतें छूट जाती हैं, जैसे मांस, मदिरा आदि छूट जाता है। मन में अच्छे विचार भी आएंगे, किसी का अहित नहीं करना, किसी का पैसा नहीं मानना। मन में भाव आएंगे कि मेरी वजह से किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, पर शरीर से वासना फिर भी खत्म नहीं होती। काम वासना छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत वर्षों तक रहता है।
जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए, और तब तक रहता है। बहुत अच्छी साधना 20-50 वर्षों तक होने पर भी ये नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म रूप से रहता है, तरंग की तरह। चाहे 20 वर्ष तक, 50 वर्ष तक व्यक्ति संयम से चला हो, ब्रह्मचारी रहा हो, पर जब तक भगवान का दर्शन ना हो जाए, भगवान का दर्शन होते ही ये खत्म हो जाता है, तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम सावधान रहें, नाम जाप करते रहें और गलत क्रिया ना करें, अश्लील वार्तालाप से बचें, तो इस पर कंट्रोल रहता है। हमारी दुर्गति का प्रधान कारण है विषय चिंतन। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर विषय क्रिया नहीं हुई, मतलब विषय भोगों को आपने किया नहीं, भोगा नहीं, लेकिन केवल विषय भोगों का चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देता है, आपकी भक्ति का, आपका नाम जाप आदि में बाधक बन जाता है और इनका पूरा सुफल नहीं मिल पाता। इसलिए संयम से रहते हुए, विषय चिंतन ना करते हुए नाम जाप भक्ति करेंगे तो शीघ्र ही आपको प्रभु की अनुभूति जरूर होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सिद्धि प्राप्ति होगी।